कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर सवाल उठाए हैं। उदित राज ने एक के बाद एक कर 2 ट्वीट किए और 5 जनवरी को पंजाब में जो कुछ भी हुआ उसे कटघरे में खड़ा किया। उदित राज ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पीएम मोदी की नौटंकी ने अब पुख्ता कर दिया है कि सत्ता की भूख के लिए पुलवामा कांड खुद कराया। पीएम मोदी की सुरक्षा की नौटंकी की आड़ में पाखंडियों की झाड़ फूंक और पूजा पाठ की दुकान चल पड़ी। यानी उदित राज के मुताबिक सुरक्षा में खतरा नौटंकी है और यही कांग्रेस का नजरिया भी है। उदित राज ने अपने ट्वीट से पुलवामा हमले पर भी सवाल खड़े किए हैं, साथ ही पूजा पाठ को झाड़ फूंक की दुकान करार दिया है। कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित बयान ट्वीट करके बताया कि पीएम की सुरक्षा को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं वो नौटंकी है। पीएम मोदी की नौटंकी ने पुख्ता कर दिया है कि सत्ता की भूख के लिए पुलवामा कांड खुद कराया। बहुत विवादित बयान दिया है उदित राज ने। सत्ता की भूख के लिए पुलवामा कांड खुद कराया और पीएम की नौटंकी ने पुख्ता किया, यह बयान दिया है उदित राज ने। उदित राज जो कि लगातार बड़बोले बयानों के लिए, बेतुके बयानों के लिए जाने जाते हैं, अब की बार उन्होंने सीधे सीधे पुलवामा कांड के लिए सरकार को, पीएम मोदी को दोषी ठहराया है और दावा किया है कि यह साबित हो गया कि पुलवामा कांड खुद करवाया था। इसके अलावा लिखा है कि पूजा पाठ से पाखंडियों की पूजा पाठ की दुकान चल पड़ी है। कांग्रेस नेता उदित राज का बेहद विवादित बयान, पीएम की नौटंकी ने पुख्ता किया कि पुलवामा कांड खुद कराया। आपको बता दें कि 5 जनवरी 2022 को जिस तरह से फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हुए, बहुत बड़ी चूक की तस्वीरें सामने आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गंभीर मामला माना है। वहीं कांग्रेस नेताओं को लगता है कि यह सब कुछ नौटंकी है। कानून का उल्लंघन हुआ, एसपीजी एक्ट का उल्लंघन हुआ, वो नौटंकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर इसे गंभीर माना है और कहा है कि 20 मिनट तक पीएम के काफिले का रुकना गलत है। इसे भी कांग्रेस के कई नेता नहीं मान रहे हैं और सियासी बयानबाजी किए जा रहे हैं। और उदित राज ने बहुत ही विवादित बयान दिया है, बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। यह कहा है कि पुलवामा कांड खुद कराया सत्ता की भूख के लिए और पीएम की नौटंकी ने इस बात को पुख्ता किया। संवाददाता रविंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, अगर बात की जाए उदित राज की तो उन्होंने बहुत ही गंभीर बात कही है और बेहद विवादित बयान दिया है। बिल्कुल चंदन, आप देखिए कि पुलवामा के बारे में जो उदित राज बोले हैं, यही कांग्रेस के कई तमाम बड़े नेताओं ने भी उस समय कहा था। आपको याद होगा कि और इस पर शंका जाहिर की थी और यहां तक कि अपने सेना के जो पराक्रम है उस पर भी सवाल उठाए। तो ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस के कोई बड़े नेता या छोटा नेता इस तरह के सवाल सेना पर और जो पुलवामा कांड हुए थे उस पर नहीं उठाया हो। लेकिन सवाल यही है कि जो पंजाब में जो कुछ हुआ उसे नौटंकी कहना, सियासत कहना, ये कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की एक सोची समझी रणनीति है, जिसके कारण से वो चाहते हैं कि चन्नी सरकार की जो लापरवाही थी, जो सब कुछ सामने आ रही है, वीडियो के जरिए, डॉक्यूमेंट्स के जरिए आ रही है, उस पर लीपापोती की जाए। और यही उदित राज ने भी करने की कोशिश की। ये उदित राज बीजेपी में भी थे, उनको यहाँ टिकट नहीं मिला तो यहाँ से कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस में वही बातें कर रहे हैं जो कांग्रेस बीजेपी के बड़ी नेताओं का कहना है कि जो कांग्रेस नेतृत्व का कहना है, उनके इशारे पर जो बातें हो रही है वही उदित राज ने भी आज दोहराया है। बहुत दुर्भाग्य है कि पीएम सिक्योरिटी को लेकर इस तरह के अनर्गल बयान। जी रविंद्र, 2 दिन पहले ऐसी खबर आई थी कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चन्नी से बात की है और पीएम की सुरक्षा को लेकर के जो मामला हुआ है, उन्होंने कहा है कि इस तरह की बातें ना हो, पीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? एक तरफ जो है कांग्रेस अध्यक्ष के हवाले से ये सूत्रों से बताया जाता है और दूसरी तरफ सिद्धू समेत उदित राज जैसे नेता इस तरह के विवादित बयान देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री चन्नी से बात की। ये खुद मुख्यमंत्री चन्नी बोल रहे हैं, जबकि कांग्रेस दफ्तर में ही बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता और बड़े बड़े नेता, आपने देखा कि भूपेश बघेल हो या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री हो या कांग्रेस के तमाम बड़े प्रवक्ता हो, वो सब इस पर प्रधानमंत्री पर हो और बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे थे। कांग्रेस दफ्तर में बैठकर, जो 10 जनपद के ठीक बगल में है, 24 अकबर रोड। तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी रणनीति है। और अब आप रविंद्र, हमारे साथ गौरव भाटिया जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। गौरव, आपकी पार्टी का रिएक्शन चाहेंगे उदित राज ने जो आरोप लगाए हैं। देखिए, ये गद्दारों का चरित्र होता है कि वो दुश्मन देश के साथ दोस्ती कर लेते हैं और अपने देश को दीमक की तरह अंदर से खोखला करते हैं। जी, क्या हमें
जो सर्वोच्च बलिदान हमारे वीरों ने दिया है उसे भूल जाना चाहिए जी। क्या हमें भूल जाना चाहिए कि हमारी वीर सेना ने घुस के ठोका पाकिस्तान को? और देश के प्रधानमंत्री जी पे जी इस तरह के अनर्गल आरोप जो लगाए जा रहे हैं, मैं इतना जरूर कहूंगा, ये उदित राज तक नहीं, जी। ये सोनिया गांधी जी के इशारे पे ही होता है जी। क्योंकि मत भूलिएगा, कभी सर्जिकल स्ट्राइक्स का प्रमाण मांगा जाता है जी। कभी आर्मी चीफ को, स्वर्गीय बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा बुलाया जाता है जी। बालाकोट एयर स्ट्राइक पे कहा जाता है कि कुछ पेड़ गिरा के हमारी वीर वायु सेना लौट आई है जी। और अब तो हद ही कर दी इन्होंने। प्रधानमंत्री जी जो तन मन धन से पूरी निष्ठा से देश की सुरक्षा कर रहे हैं जी। उन पे आप इस तरह का आरोप जब लगाते हैं तो ये आपका मानसिक दिवालियापन दर्शाता है। जी गौरव, क्या रणनीति नजर आती है कांग्रेस नेताओं की? आखिर क्या वजह है? कांग्रेस भी मुख्य धारा की पार्टी है, कई साल तक देश पर राज किया है, फिर भी इस तरह की बयानबाजी, क्या रणनीति दिखती है? देखिए, मुझे तो दो ही कारण दिखते हैं। कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि देश के गद्दारों को जोड़ लिया जाए जो प्रधानमंत्री जी से नफरत करते हैं, तो शायद उनका वोट बैंक बढ़ जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि आम जनता तो कांग्रेस पार्टी को नकार चुकी है। दूसरा, मणिशंकर अय्यर का वक्तव्य याद आ जाता है जी। शायद कांग्रेस पार्टी की ये सोच है कि हम में तो अब दमखम बचा नहीं जी, तो क्यों ना ऐसे शत्रु देशों की भी मदद ली जाए जी। सत्ता परिवर्तन के लिए। और जब इस तरह के बयान आते हैं तो ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान के मंत्री वहां की संसद में कबूलते हैं कि हमने करवाया है पुलवामा, लेकिन सुरजेवाला जी 2 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप याद करिए, और कहते हैं कि ये तो हमारे अंदरूनी आतंकवादी हैं। जी। जैसे आतंकवादियों से सीधा तार कांग्रेस पार्टी का जुड़ा है जी। और इसीलिए ये किया जा रहा है। गौरव, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस नेताओं की तरफ से, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए जा रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, आपकी पार्टी सियासी तौर पर किस तरह से जवाब देगी? देखिए, गद्दारी जो व्यक्ति करता है ना, हमारा जो लोकतंत्र है वो इतना मजबूत है, जनता जवाब देती है और ऐसा जवाब देगी कि वैसे भी कोई वजूद बचा नहीं है जी। लेकिन अगर उदित राज पे तुरंत कार्रवाई नहीं करी। गौरव भाटिया, आपको रोकना चाहेंगे, उदित राज खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदित राज जी, आपने जो ट्वीट्स किए हैं इसके पीछे क्या आधार है? काफी आपने जो है गंभीर आरोप लगाए हैं, पुलवामा कांड के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। वेलकम बीजेपी चैनल। तो आधार यह है कि पीएम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि कांग्रेस खूनी खेल कर रही थी, मरवा रही थी। क्या आधार है बता दीजिए। कोई खतरा नहीं। दूसरी बात यह है, जब जवानों को हेलीकॉप्टर या एयर से ले जाने का रिक्वेजिशन आया तो जवानों को रोड से क्यों ले गए? मरवाने के लिए ले गए। और तीसरी बात है कि जो इतना झूठ बोल सकते हैं, माननीय मोदी जितना झूठ बोल सकते हैं, ड्रामाटाइज कर सकते हैं, तो वोट के लिए भी कर सकते हैं, तो भी कर सकते हैं। उदित राज जी, आपने बातें कही हैं, आप एक जिम्मेदार राजनेता हैं और इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप प्रधानमंत्री पर, कुछ तथ्य तो होंगे ना? हो सकता है हुआ होगा, ये तो बड़ा ही जो है हाइपोथेटिकल आप बातें कर रहे हैं। आप दलाल मीडिया क्यों बने? आप तो नहीं बनते दलाल मीडिया। आप बीजेपी का चैनल है आपका, तो आपने कभी पूछा कि एयरलिफ्टिंग उन जवानों को क्यों नहीं की गई? हिम्मत पूछनी थी। कभी मोदी जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? है हिम्मत? आपकी जवाब नहीं उदित जी, जब आप बीजेपी में हुआ करते थे तो कांग्रेस को गाली दिया करते थे, कांग्रेस में हैं तो बीजेपी को गाली दे रहे हैं, नहीं तो दूसरों पर आरोप लगाने से पहले कहा तो यही जाता है कि बीजेपी ने आपको तवज्जो नहीं दी। खैर, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि आपने जो ट्वीट किया है, कल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह गंभीर मामला है, तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी कोई विशेष जानकारी है? वो तो अलग बात है, ड्रामा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, इसकी सरकार है, सब कुछ कर।
जी, हमारे साथ गौरव भाटिया बने हुए हैं। उदित जी, हमारे साथ बीजेपी नेता गौरव भाटिया बने हुए हैं, वो आपको जवाब देना चाहेंगे। गौरव, देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, ऐसे आरोप जो बेबुनियाद हों और जो लोकतंत्र को शर्मसार करें, उसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। कहने को मैं कह सकता हूं कि सोनिया गांधी जी ने पाकिस्तान से रिश्वत ली है लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए। प्रमाण देने की आवश्यकता तो है नहीं। मैं कह सकता हूं राहुल गांधी चीन के द्वारा बिक गए हैं, चीन के एजेंट है यहाँ पे। लेकिन ये सब बातें मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में बहुत फर्क है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, उदित राज जी कभी हमारे साथ होते थे, आज नहीं है। राजनीति में विरोध अच्छी बात है, लेकिन दुश्मनी करना, अनर्गल आरोप लगाना और प्रधानमंत्री जी के पद की जो मर्यादा है उसको तार तार बार बार करना, चाहे पंजाब हो चाहे अब ये वक्तव्य हो इनका, ये उचित नहीं है। ठीक है, देश की जनता इनको माफ नहीं। उदित राज जी, भाटिया जी की बात को मैं भी जवाब दूं। प्रधानमंत्री जी के मुंह से शोभा देता है कि मुझे जान मैं जिंदा लौटा। ये प्रधानमंत्री खुद जब अपनी इज्जत और अपने पद की गरिमा नहीं रखेंगे तो कोई क्या कर सकता है कि मैं जिंदा लौटा? प्रधानमंत्री जी खुद पद की गरिमा को धूमिल कर दिया इन्होंने, मैं जिंदा लौटा। आप ये बताइए, कोई गोली चली, कोई गाली दिया, कोई उनके करीब आया या कोई जेला पत्थर फेंका, क्या किया? उदित राज जी, आप काफी पढ़े लिखे नेता हैं, आपसे एक गुजारिश करूंगा, कुछ पूछना चाहूंगा कि एसपीजी एक्ट है एक, जिसमें जो है सुरक्षा की इस पूरी नियमावली है, उसका उल्लंघन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है, तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं? भैया कुछ नहीं, इसलिए बीएसएफ वहाँ है, एसपीजी का मेन रोल है। एसपीजी डायरेक्टर क्या कर रहा था? नहीं, ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट को जाके कहेंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि गंभीर मामला है, आप उससे अलग राय रख रहे हैं। अरे भाई, ब्लू बुक के एसपीजी एक्ट जो है उसका उल्लंघन हुआ है, ब्लू बुक के जो नियम है उसका उल्लंघन हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, वो गलत है। इनके डायरेक्टर ने किया है, एसपीजी के डायरेक्टर ने किया जी। और किसके इशारे पर किया है? अब मोदी जी गया उनके खिलाफ एक्शन। ठीक है, गौरव भाटिया जवाब दीजिए। आईबी तो इनके अंदर है, किस व्यक्ति से? जी, गौरव भाटिया जवाब दीजिए। ठीक है, गौरव भाटिया के पास हम दोबारा लौटेंगे। उदित जी, जब आप लगातार ये कह रहे हैं कि ये पुलवामा कांड भी जो है बीजेपी के ने कराया है, मैं आप 2-3 सवाल पूछता हूँ। कांग्रेस क्या इनका खूनी खेल कर रही थी? कांग्रेस मर्डर कराने जा रही थी? इनको जिंदा लौटा है? आप ये बताइए, क्या है इसका जवाब? उदित राज जी, मैंने जो सवाल पूछा कि एसपीजी एक्ट है, जो नियमावली है, नियमों का उल्लंघन हुआ है, आप उस पर क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं? क्या गोली चल जाती तो ठीक होता? आप ये चाहते हैं? गोली चलनी चाहिए थी। अरे भाई, आप मेरी बात तो सुनो जी। एसपीजी का जो डायरेक्टर है जी, साथ रहता है, और आईबी भी और दोनों रहते हैं। आगे का रोड का क्लियरेंस के बारे में उन्होंने जोड़े खबर दी। उदित जी, इस मामले में राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि रूट को क्लियर कराया जाता है, और इस पर जो है पिछले 3 दिनों से अगर जी न्यूज आप देख रहे होते तो आपको जो है विस्तार से पता चलता कि हम इस पर जो है सुरक्षा के विशेषज्ञों से भी बात करते रहे हैं और इस मामले पर एक एक तथ्य सामने रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया जी न्यूज से बात करने के लिए। गौरव भाटिया, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।